नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आप सभी को पता है कि टॉपिक तो आप सभी को टाइटल और थंबनेल पे देख के पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस चीज के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज साथियों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम। आपने दे दिया है, काउंसलिंग के लिए आप लोग परेशान है भैया काउंसलिंग कब तक होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा साथियों हम लोग यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं बीएड में आप लोग किस सब्जेक्ट का जो है चुनाव करें, चुनाव कैसे करना है, आप लोग के ऊपर भी नहीं होता है। और जो लोग परेशान हैं, काफी लोग ऐसे परेशान हैं कि मैं बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लूँ कि टीजीटी के लिए जो है काम आ जाए, तो उन सब के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इस वीडियो को देखिएगा। अभी जो लोग पहले परेशान है काउंसलिंग को लेकर के, तो मैं आपको बताता हूँ सितंबर 3rd वीक, ठीक है, सितंबर 3rd वीक के पहले आपका कुछ भी काउंसलिंग जो आपका नहीं होने वाला है। यानी कि आप लोग थोड़ा सा जो इंतजार करें, यानी कि आप ये मान के चलो 20 सितंबर के बाद ही, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 20 सितंबर के बाद ही जो है आपका काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा। काउंसलिंग में जो भी चीजें हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, 20 सितंबर के बाद ही होंगी, क्योंकि अभी तक कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनका रिजल्ट नहीं आया है। सिंपल सी बात है, आपको वेट करना होगा। अब हम लोग इसके बारे में बात करें। अब बात करते हैं भाई सब्जेक्ट को लेकर के, जो आप लोग परेशान, ठीक है। सब्जेक्ट, देखो, सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अपने जो डाउट हैं, जो कमेंट्स हैं, वो बाद में आप लोग मेन पॉइंट में डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके कमेंट देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो पहले जानिए भाई, आप में से काफी लोग परेशान हैं, बीए कॉलेज छात्र ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी की बात करें, ठीक है, बीएससी की बात करते हैं बीकॉम की, ठीक है। बीकॉम के अलावा कुछ बीटेक वाले होंगे, बीटेक के अलावा कुछ आपके एग्रीकल्चर वाले होंगे। ऐसे ऐसे करके आपके जो स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको फोकस करना है, समझिए भैया। अब जैसे टीजीटी की अगर हम बात करते हैं, तो टीजीटी में आपके बीएड के सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है। टीजीटी में बस बीएड मांगता है कि आपने बीएड कर रखा हो। टीजीटी में जो आपका मेन मैटर करता है वो मैटर करता है आपका क्या, आपका मैटर करता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको जैसे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन का फंडा फंसता है करके वो हिंदी के लिए बनता है, ठीक है। और सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके तो आपके कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बनाए बनाए होते हैं। हिंदी का एक फंडा फंसता है कि जैसे अगर आप लोग बीए कर रहे हो, ठीक है, बीए कर रहे हो, आप चाहते हो कि टीजीटी आप हिंदी से कर सको। अगर आप चाहते हो टीजीटी आप हिंदी से कर सको, तो आपका बीए में हिंदी प्लस संस्कृत होना चाहिए। आपके मार्कशीट में हिंदी के साथ जो आपका संस्कृत है ये होना चाहिए। किसी भी 2 साल में, पहले दूसरे में हो, दूसरे तीसरे में हो, पहले तीसरे में हो, ठीक है, किसी भी साल में आपका ये हिंदी प्लस संस्कृत होना ही होना चाहिए। अगर आपका हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है तो आप लोग भूल जाओ, हिंदी से आप टीजीटी नहीं कर पाओगे। इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपके बीए में हिंदी प्लस संस्कृत होना चाहिए। मत सोचो कि हम बीएड में आकर के हिंदी और संस्कृत से बीएड करें तो मेरा हो जाएगा। आपका बीए में यानी कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी प्लस संस्कृत होना चाहिए। आपका टीजीटी पूरा जो है पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, बीए के सब्जेक्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इसके साथ आपका प्लस बीएड होना चाहिए, अगर आप टीजीटी में जो है हिंदी प्लस संस्कृत हिंदी से ये करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, अगर आप चाहते हो कि भैया टीजीटी आप इंग्लिश से करो, ठीक है, तो आपका बीए में इंग्लिश होना चाहिए। मतलब बीएड में जाकर के आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है, इसके लिए मत परेशान सर बीएड में कौन सा सब्जेक्ट है। कॉलेज में जाओगे तो आपको जो आपके टीचर्स होंगे वहां पे, जो आपके एचओडी होंगे, आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट चलता होगा उसके हिसाब से आपको बता देंगे ये सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, आपके लिए बेटर रहता है। उससे बीएड के सब्जेक्ट से परेशान होने की जरूरत ही नहीं भाई। बीएड में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उससे आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको मेन फोकस करना है कि आपका बीए का सब्जेक्ट जो है बेटर होना चाहिए, ठीक है। बीए में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो बेटर होने चाहिए। अगर आप वो उसके बाद बीएड में आप जब करने जाओगे तो आपके टीचर खुद बताएंगे बच्चा आपको ये सब्जेक्ट लेना है। जैसे आप बीए वाले हैं तो आप इंग्लिश के साथ एक क्योंकि आप जब बीएड करने जाते हो, एक चीज समझो भैया, जब आप बीएड करने जाते हो तो बीएड करने के टाइम पे आपको जो है कौन सा मिलते हैं, 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। कितने मिलते हैं भैया आपके, 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मिलते हैं आपके जो टीचिंग वाले होते हैं, यानी कि जो आप टीचिंग वाले होते हैं। 3 तो आपके कॉमन होते हैं, वो कॉमन छोटे वो सबके लिए होता है, बट जो टीचिंग वाले 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, इसमें से आपके जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं ये आपके कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो आपने अपने ग्रेजुएशन में कर रखे हैं, वहीं से आपको निकाल करके दिए जाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कौन सी, उसके हिसाब से आपको मिल जाते हैं। जैसे मान लो आपको एस एस टी से करना है
ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया, हिंदी का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया। एसएसटी से अगर आपको टीजीटी करना है तो उसके लिए आपके पास जो है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट आते हैं। टीजीटी में एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, समझो एक चीज समझो, इसके अलावा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका इकोनॉमी, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट से आपका टीजीटी में बनता है, यानी कि अगर आप टीजीटी में एसएसटी लेते हो तो इन दोनों से कोई जो है दो सब्जेक्ट आपका जो है पेपर में आता है, टीजीटी के पेपर में आता है। और आपके बीए में यानी कि ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके तीनों में से इन्हीं 2 साल में होना ही होना चाहिए बस, ठीक है। यानी कि आपने हिस्ट्री पॉलिटिक्स से मान लो आपने बीएड किया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से किया है, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स किया, किसी भी 2 सब्जेक्ट से अगर आपने बीए, आपके बीए के मार्कशीट में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका दिखता है तो आप टीजीटी में एसएसटी के लिए आप लोग क्वालिफाइड है या एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है कॉम्बिनेशन आके फंसता है बीए वालों में, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, यही आके आपके सब्जेक्ट फंसते हैं और कोई दिक्कत, पीजीटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एक सब्जेक्ट से कोई पीजी करते हो वही आपका चलता है। तो पीजीटी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग सिर्फ टीजीटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीएड के बाद लोग टीजीटी जो है करने के इच्छुक रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बीएसटी की बात करते हैं तो बीएसटी में थोड़ा सा सेंट्रल से और इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है, बट बीएसटी वाले परेशान ना हो। बीएसटी में आपने कोई 3 सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे आप लोग कई लोग ना है जो बॉटनी लेते हैं, जूलॉजी लेते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बीएड करने जाओगे, ठीक है, आप जो है जैसे आप जब बीएड करने जाओगे तो बीएड में आपको साइंस मिलेगा, ठीक है, फिजिकल साइंस होता है, ठीक है, साइंस मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा। यानी कि आपके ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके 12 तक के ही होते हैं, 12 के ऊपर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी ऐसा कोई सब्जेक्ट बीएड नहीं होता है। साइंस मिल जाएगा, फिजिकल साइंस मिल जाएगा, मैथमेटिक्स मिल जाएगा। 2 सब्जेक्ट लेने, एक मैथ प्लस साइंस आप लोगे, एक मैथ लोगे और साइंस में आपका जो साइंस आप लेना चाहते हो, जैसे आपने मान लो पीसीएम से किया है बीएससी, तो आपको मैथ के साथ फिजिकल साइंस मिल जाएगा। आपने क्या बोलते हैं बायोलॉजी से किया है, जूलॉजी बॉटनी इन सब से किया है, तो आपको जो है साइंस प्लस मतलब आपका एक बायोलॉजी वाला मिल जाएगा, एक आपका जो है क्या बोलते हैं ये इसको क्या बोलते हैं आपका फिजिकल साइंस के भी, फिजिक्स तो आपका उसमें भी रहता है, इस टाइप के मिल जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें भी आपका जो कॉम्बिनेशन वाली कोई बात नहीं बनती है। जब आप लोग बीएड कर लोगे तो अपने आप ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है काफी लोग परेशान रहते हैं कि हम बीकॉम कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट कैसे बनता है। तो बीकॉम वाले भैया जब आप बीएड करने जाओगे वहां पे आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, बीएड में आप इंग्लिश ले सकते हो, इसके अलावा इकोनॉमी ले सकते हो, क्योंकि बीकॉम में कॉमर्स वाला सब कुछ इकोनॉमी का ही होता है, वो आपके सब्जेक्ट मिल जाते हैं। वो आपको एचओडी आपको अच्छे से समझा देंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि हमको किससे करना है। एग्रीकल्चर वालों के लिए भी इसी तरीके से सब्जेक्ट होते हैं। मेन फंडा बीए वालों के लिए फंसता है, कॉम्बिनेशन का फंडा यहीं पे आके फंसता है कि भैया कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी से करना है तो आपके पास बीए में हिंदी प्लस संस्कृत होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, एक डिटेल वीडियो में लेकर के आऊंगा, एक चार्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस चार्ट को देखिएगा। उस चार्ट में मैं आपको जो है ए टू जेड जो चीजें हैं दे दूंगा। उस चार्ट में आपका रहेगा कि आपका मतलब जो ऑफिशियल मतलब जो टीजीटी का ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, जो एलिजिबिलिटी है उसमें पूरी दी गई है, ये किसके साथ किसका जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। कभी मैं अभी ये जो रिकॉर्ड वीडियो है कभी मैं लाइव आऊंगा एक आध 2 हफ्ते में, मतलब इसी संडे को मैं लाइव आऊँ और लाइव आकर के डिटेल में सब चीजें जो आपको मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से करना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है। उसके लिए परेशान मत हो, बीएड आप किसी भी सब्जेक्ट से करो, आपका जो मैटर करता है टीजीटी वाला वो मैटर करता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो तो आप कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं है, बस आपने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, तो प्राइमरी में आप जाओ भाई, उसमें टेट टीचर आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका कोई मैटर फंसता ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। आई नो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को अभी कम समझ में आया होगा, बट कुछ चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी, बट समय की कमी की वजह से इस वीडियो को मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। बट अभी मैं जल्दी लाइव आऊंगा और आपको ये सब चीजें डिटेल में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, ठीक है, जिससे आपको चीजें मिलती रहे। और टेट और सीटेट की जो क्लासेस हैं जल्दी स्टार्ट होंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। टेट किसकी क्लास भाई, टेट की, यूपी टेट की क्लास जो है और सीटेट की क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैं आपको बता दूंगा कि ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ पे आकर भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज आपकी स्टार्ट होंगे, तो अभी मैं आपको ऑनलाइन सजेस्ट करूंगा जो चलेंगी, उसमें आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बट जो डाउट्स हैं जो भी आपके दिमाग में चल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो पूछिएगा जरूर।